यह कहानी एक ऋषि के जीवन, उनकी तपस्या और उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान पर आधारित है। ऋषि विश्वामित्र, तपस्या, संघर्ष और ज्ञान की यात्रा। बहुत समय पहले भारत के वन प्रदेशों में एक महान ऋषि का जन्म हुआ था, जिनका नाम विश्वामित्र था। वे आरंभ में क्षत्रिय कुल के राजा थे, लेकिन जीवन की घटनाओं और उनकी आंतरिक जिज्ञासा ने उन्हें ब्रह्मर्षि बनने के मार्ग पर आगे बढ़ाया। उनकी यात्रा संघर्ष, धैर्य और आत्मज्ञान का प्रतीक थी, जिसमें उन्होंने महान ऋषियों के समान तपस्या की और अंततः अमर ज्ञान प्राप्त किया। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। विश्वामित्र का असली नाम कौशिक था और वे एक शक्तिशाली राजा थे। उनका राज्य समृद्ध था और वे पराक्रमी योद्धा माने जाते थे। एक बार वे अपने सैन्य बल के साथ जंगल में शिकार पर गए। वहां उनका सामना महान ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से हुआ, जो एक शांत, तपस्वी जीवन बिता रहे थे। वशिष्ठ ने कौशिक को अपने आश्रम में आमंत्रित किया और अतिथि सत्कार के लिए उनकी इच्छाएं पूरी की। वशिष्ठ के आश्रम में कौशिक ने देखा कि वशिष्ठ के पास एक दिव्य गाय, नंदिनी, थी, जो ब्रह्मांड की सभी इच्छाएं पूरी कर सकती थी। कौशिक ने वशिष्ठ से नंदिनी को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि उनके साम्राज्य को इस दिव्य गाय से बहुत लाभ हो सकता था। लेकिन वशिष्ठ ने शांतिपूर्वक कहा कि यह गाय केवल तपस्या और ज्ञान का प्रतीक है, इसे युद्ध या शक्ति से हासिल नहीं किया जा सकता। कौशिक ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर आघात माना और अपनी सेना से वशिष्ठ पर हमला करवा दिया। तपस्या का संकल्प। युद्ध में वशिष्ठ की आध्यात्मिक शक्ति के आगे कौशिक की सेना हार गई। वशिष्ठ की साधना और उनकी ब्रह्मतेज के सामने कौशिक की शक्ति कमजोर पड़ गई। इस पराजय ने कौशिक को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने सोचा कि जिस ब्रह्म ज्ञान के कारण वशिष्ठ इतने शक्तिशाली थे, वह शक्ति उन्हें भी प्राप्त करनी चाहिए। कौशिक ने अपना राजपाट त्याग दिया और कठोर तपस्या का संकल्प लिया। अब कौशिक तपस्वी जीवन बिताने लगे और नए नाम विश्वामित्र से प्रसिद्ध हो गए। वे घोर तपस्या में लीन हो गए, भोजन त्याग दिया और एकाग्रता के साथ ध्यान में निमग्न हो गए। उनकी तपस्या का उद्देश्य था ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त करना, जो वशिष्ठ जैसे ऋषियों का सर्वोच्च पद था। तपस्या की कठिनाई। विश्वामित्र की तपस्या में कई बाधाएं आईं। कई बार उनका ध्यान विचलित हुआ, विशेषकर जब इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका नामक अप्सरा को भेजा। मेनका के सौंदर्य और मधुर स्वभाव के कारण विश्वामित्र का ध्यान भंग हो गया और वे उससे प्रेम करने लगे। इससे उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्हें नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी। लेकिन इस असफलता ने उन्हें और भी दृढ़ बना दिया। विश्वामित्र ने यह महसूस किया कि सच्चा ज्ञान और शक्ति आत्मनियंत्रण में है। उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीखा और एक बार फिर तपस्या में जुट गए। कई वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने दिव्य शक्तियां प्राप्त की और त्रिलोक में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। ब्रह्मर्षि का पद। विश्वामित्र की तपस्या ने देवताओं को प्रभावित किया। उन्होंने अनेक बार ब्रह्मज्ञान के मार्ग पर उच्च सिद्धियां प्राप्त कीं, लेकिन उन्हें वशिष्ठ द्वारा ब्रह्मर्षि का पद स्वीकार नहीं किया गया। वशिष्ठ के अनुसार विश्वामित्र में अभी भी कुछ अहंकार और क्रोध बाकी था, जिसे त्यागे बिना वे सच्चे ब्रह्मर्षि नहीं बन सकते थे। विश्वामित्र को यह समझ में आया कि सच्चा ज्ञान केवल तपस्या और सिद्धियों से नहीं आता, बल्कि आंतरिक शांति, विनम्रता और अहंकार के त्याग से आता है। उन्होंने अपना शेष जीवन इन गुणों को विकसित करने में लगा दिया। अंततः उनकी तपस्या और आत्मसमर्पण के परिणामस्वरूप वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार किया। विश्वामित्र का योगदान। ब्रह्मर्षि बनने के बाद विश्वामित्र ने मानवता के लिए कई योगदान दिए। उन्होंने ऋग्वेद के अनेक मंत्रों की रचना की और भगवान राम के गुरु बनकर उन्हें युद्ध और राजनीति का ज्ञान दिया।
राम के जीवन में विश्वामित्र का योगदान अद्वितीय था। उन्होंने राम को राक्षसों से लड़ने की शिक्षा दी और उन्हें अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किए। विश्वामित्र ने मानवता को यह संदेश दिया कि आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान के लिए कठिन तपस्या, धैर्य और सच्चाई के मार्ग पर चलना आवश्यक है। उन्होंने दिखाया कि क्षत्रिय होते हुए भी सही मार्गदर्शन और समर्पण से कोई भी ब्राह्मणत्व और ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष: ऋषि विश्वामित्र की कहानी संघर्ष, आत्मनियंत्रण और विनम्रता की एक अद्वितीय कथा है। उन्होंने यह साबित किया कि जीवन में हर चुनौती का सामना धैर्य, तपस्या और समर्पण से किया जा सकता है। उनके जीवन की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी संसार में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा होता है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने अहंकार, क्रोध और मोह से ऊपर उठना होगा। विश्वामित्र आज भी भारतीय संस्कृति में एक आदर्श ऋषि माने जाते हैं, जिन्होंने ज्ञान, तपस्या और आत्मसमर्पण का मार्ग अपनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उनकी कथा आज भी हमें प्रेरित करती है और जीवन में सही मार्गदर्शन देती है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।